हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे हिंदी की जो प्रमुख महिला उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यासकारों को ट्रिक के माध्यम से हम किस तरह से याद करें। तो मैंने इसकी बहुत ही आसान ट्रिक बनाई हुई है, आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगी मृदुला गर्ग की। सबसे पहले तो जो मैंने महिला उपन्यासकार दिए हुए हैं, इनके हम ट्रिक को अच्छे से पढ़ते हैं। इसके बाद इनके जो उपन्यासकार हैं इनको अलग अलग डिफाइन करेंगे, तो वो चीज़ इसके बाद हमें आराम से समझ में आ जाएगी। जैसे मृदुला गर्ग की अगर बात करूँ तो इनकी हम ट्रिक को पढ़ते हैं। अनित्य मैं और मैं कठगुलाब हूँ, चित्त कोबरा वंशज उसके हिस्से की धूप है। अब वही जो मृदुला गर्ग है वो कहती हैं अनित्य मैं और मैं क्या हूँ, कठगुलाब हूँ, लेकिन जो चित्त कोबरा वंशज है ये उसके हिस्से की धूप है, मेरे हिस्से की नहीं है। तो इनकी रचनाओं को पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रिक को अच्छे से समझेंगे। इसके बाद उनकी जो भी रचनाएं इन्हें अलग अलग हम डिफाइन कर लेंगे, वो चीज़ हमें और भी आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे अब हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे। जो मैंने अंडरलाइन की हुई है ये प्रमुख महिला उपन्यासकारों के उपन्यास हैं। जैसे कौन कौन से, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, चित्त कोबरा वंशज उसके हिस्से की धूप। सबसे पहले तो क्या है, जैसे किसी भी कवि की आप कोई रचना पढ़ो, ठीक है, पहले उसे आप अच्छे से समझो और पढ़ो, इसके बाद उसे याद करो, तो वो चीज़ आपको और भी आसानी से और अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे में बात करूँ चंद्रकांता की, तो चंद्रकांता की सबसे पहले तो हम इनकी जो ट्रिक दी हुई है उसको अच्छे से पढ़ते हैं। कौन सी ट्रिक है, जैसे अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, कथा सतीसर, अपने अपने कोणार्क लाए, यहाँ में तिस्ता बहती है और ऐलान के लिए जिंदा है। अब मैंने इस ट्रिक को तो पढ़ लिया है, अब इससे पहले अच्छे से हम समझेंगे ये कहना क्या चाह रहा है इसमें। जैसे जो अर्थांतर है वो अंतिम साक्ष्य था, लेकिन बाकी सब खैरियत है, और जो कथा सतीसर है वो अपने अपने कोणार्क लाए थे, और यहाँ पे बेतस्ता भी बहती है और ऐलान के लिए जिंदा है। तो इनकी जो अंडरलाइन की हुई है ये इनकी प्रमुख उपन्यास है। अब इन्हें हम अलग अलग डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत, कथा सतीशर, अपने अपने कोणार्क, यहाँ पे दस्ता बहती है और ऐलान के लिए जिंदा है। तो सबसे पहले तो क्या है, जैसे किसी भी कवि की आप ट्रिक को पढ़ो, ठीक है, उसे फिर अच्छे से समझो। इस ट्रिक को अगर आप लोग एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे, इसके बाद समझोगे, तो वो चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट मैं उपन्यासकार की अगर बात करूं तो वो ममता कालिया। वो कहती हैं कि प्रेम कहानी में मैं नरक दन नरक बेघर हो गई, साथी लड़कियां कल्चर वल्चर सुखम दुखम है। वो कहती हैं कि प्रेम कहानी में मैं ना इधर की रही ना उधर की रह गई, और नरक दन नरक में बेघर हो गई। और जो साथी लड़कियां उनके क्या नाम है, कल्चर वल्चर और दुखम सुखम है। तो इन्हें अलग अलग इसके बाद डिफाइन करें, जैसे क्या प्रेम कहानी, नरक दन नरक, बेघा, साथी लड़कियां, कल्चर वल्चर, दुखम सुखम। तो इस तरह से ये तो बात हुई ममता कालिया की। नेक्स्ट हमारी कवियत्री चित्रा मुदगल है। इनकी ट्रिक क्या वो हम देखते हैं। जैसे नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, गिल्लू गड्डू आबाम, एक ज़मीन अपनी है। तो इनकी जो भी मैंने रचनाएं थी एक दो लाइनों में लिख दी हैं, ठीक है, जिससे क्या, जैसे उसे किसी कहानी का रूप दिया है, कविता का रूप दिया है। अगर आप इसे मन से पढ़ोगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये लगेगा ही नहीं कि हम रचनाओं को याद कर रहे हैं, ऐसा लगेगा मानो किसी हम शॉर्ट कहानी को पढ़ रहे हैं। जिस तरह से आप समझ के पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी, और रचनाएं भी आपको लॉन्ग समय तक याद रहेंगी। जैसे अब इनकी रचनाओं अलग अलग मैं डिफाइन करूँ, जैसे चित्रा मुदगल की नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, गिल्ली गड्डू आबाम, एक ज़मीन अपनी। तो ये चित्रा मुदगल की बात हो गई। नेक्स्ट कवित्री माता आती है सूर्यवाला। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे अग्निपंखी, मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक है। अब ये जो अग्निपंखी हैं वो क्या है, उससे कह रही हैं सूर्यवाला कि मेरे जो संधि पत्र हैं ये सुबह के इंतजार तक है। अब इनकी रचनाओं को अलग अलग हम डिफाइन कर लेंगे, जैसे क्या अग्निपंखी, मेरे संधि पत्र और सुबह की इंतजार। ऐसे में नेक्स्ट कवित्री की बात करूँ तो वो नासरा शर्मा है। इनकी रचनाएं क्या है उसे हम देखेंगे और इनकी ट्रिक को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे पहले हम ट्रिक को पढ़ते हैं। कागज की नाव, अजनबी जजीरा, कुइयाँ जान, अक्षयवट, सालमली, सात नदियाँ एक समुद्र पर हैं, जहाँ जीरो रोड भी है, जिंदा मुहावरे और ठिकरे की मंगनी भी है। तो इनकी रचनाओं की ट्रिक थी। तो यहाँ पे मैंने जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कागज की नाव है, ठीक है, इसके बाद जो अजनबी जजीरा, कुइयाँ जान, अक्षयवट, सालमली, सात नदियाँ एक समुद्र पर हैं, ये मान लो मैंने पेड़ों के नाम दे दिए हैं। ये सब कहाँ है, ये सात नदियाँ एक समुद्र पर है। वहाँ पे और क्या किया है, जब वहाँ पे जीरो रोड भी है, जिंदा मुहावरे भी है और ठिकरे की मंगनी भी है। तो इस तरह से थोड़ा रचनाओं को जब समझ के पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमें आसानी से समझ में आएगी।
और आप लोग पूरी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा और ट्रिक को समझिएगा। और अगर हमारी ट्रिक्स आप ये लोगों को पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये जो महिला उपन्यासकारों की ट्रिक है या अन्य रचनाओं की जो मैं ट्रिक बनाती हूँ वो आपको कैसी लगी और उससे आपको लाभ हुआ कि नहीं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट मैं कवित्री की अगर बात करूं तो वो है महुआ माझी। इनकी ट्रिक क्या है, जैसे मैं बोरशाइन ना मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ। तो महुआ माझी कहती हैं कि मैं तो बोरशाइन ना हूँ, लेकिन जो मरंग घोड़ा मतलब मेरा घोड़ा है वो नीलकंठ हो गया है। अपनी रचनाओं को अलग अलग डिफाइन कर लेंगे, जैसे क्या है बोरशाइन ला मरंग घोड़ा नीलकंठ। ऐसे में नेक्स्ट कवित्री की बात करूँ तो वो है प्रभा खेतान। इनकी ट्रिक है, जैसे पीली आंधी में अपने अपने छिन्ना मस्ता हो गए, तालाबंदी करके आओ पे घर चले। अब भाई जो प्रभा खेतान कहती है पीली आंधी आई थी, उसमें जो अपने अपने वो मतलब छिन्ना मस्ता हो गए, मतलब बहुत नुकसान हुआ है, अलग अलग हो गए हैं और तालाबंदी करके अब आओ हम घर चल रहे हैं, यहाँ अब हम नहीं रहेंगे। तो इनकी रचनाओं को अलग अलग हम डिफाइन कर लें, जैसे क्या पीली आंधी अपने अपने छिन्ना मस्ता तालाबंदी आओ पे घर चले। ऐसे में नेक्स्ट कवित्री की बात करूँ तो वो कृष्णा अग्निहोत्री। तो कृष्णा अग्निहोत्री की रचनाएं कौन सी, इनकी हम ट्रिक को पढ़ते हैं। टपरे वाले ने कहा बात एक औरत की, प्रशस्त कर्माणी आना इस देश ना नियम मान जाओ, कुमारिकांश बित्तावर की छोकरी निकृष्ट नीलोफर बौनी प्रछंगा अभिषेक। तो मैंने इस तरह से ट्रिक बनाई, जैसे कोई अगर बच्चा भी पढ़े तो उसे भी नहीं लगेगा कि हम ये रचनाओं को पढ़ रहे हैं, उसे लगेगा मानो किसी हम कहानी या कविता को पढ़ रहे हैं और उसे भी इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप लोग भी पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी।